हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेंस और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि A7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस में वेब प्रोटेक्शंस का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटी स्पैम, फायरवॉल, एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर और डिवाइस कंट्रोल के बारे में पहले ही हमने इस चैनल पर चर्चा की है। जनरल सेटिंग्स के बारे में बात की है, पैरेंटल कंट्रोल के बारे में भी हमने बात की है, प्राइवेसी सर्विस के बारे में बात की है। अगर इनके बारे में आपको जानना है तो आप हमारे K7 टोटल सिक्योरिटी से संबंधित वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में वेब प्रोटेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। वेब प्रोटेक्शंस पर पहले मैं आपको बता देता हूँ वेब प्रोटेक्शन ओपन होता कैसे हैं। जैसे आप एंटीवायरस को ओपन करेंगे, एंटीवायरस को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सेटिंग्स मिलती है। सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेब प्रोटेक्शंस आपको मिलता है। वेब प्रोटेक्शंस का मतलब ये है कि आपको इनका कहना है कि आपको उन वेबसाइट्स से बचाता है जो आपके सिस्टम से जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि आपके पासवर्ड्स हैं, आपके ट्रांजैक्शंस के टाइम पे आपके जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, उन डेटा को चुराने की कोशिश जो वेबसाइट्स करते हैं उन वेबसाइट से सिक्योर रखता है आपको ये टैब, जिसका नाम है वेब प्रोटेक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी गौर करना चाहिए। तो इस टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 ही चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करनी है। इनेबल सेफ सर्फिंग, उसके बाद इनेबल सेफ सर्च और इनेबल आईडी प्रोटेक्शन। एंड तीनों को अगर आप इनेबल करके रखेंगे तो ही बेटर है। ठीक है, इसे बिल्कुल भी डिसेबल मत कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही रहती है। जो K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस यूज़ करते हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन ही रहती है। उसके बाद हम प्राइवेसी के बारे में फिर से इसमें बात करेंगे। तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। मतलब इनका कहना है कि प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड्स, नंबर्स, यूर ईमेल एड्रेसेस और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इनको प्रोटेक्ट करना है आपने। तो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। मैं इसे फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक चीज़ है मेरे पास, मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, रिमूव कर दिया मैंने इसे। और ये बैंक अकाउंट है, ये इसे रख देता हूँ। अब मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक मेल एड्रेस है आई मेड फर्स्ट गेम नाम से @gmail.com, मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ। और इसमें मुझे लगता है कि स्पैम मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं इसी स्पैम से इसे सिक्योर करना चाहता हूँ कि इसमें कोई स्पैम ना आए। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। ठीक है, आई मेड फर्स्ट गेम और टाइप इसने बैंक अकाउंट ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये है ही उस कैटेगरी का तो उसने दे दिया है। अभी क्या करेगा, इस ईमेल को, इस मेरे मेल एड्रेस को चेक करता जाएगा। जैसे ही इस नाम से कोई मेल आएगा, इस ईमेल पे कोई भी मेल आएगा कहीं से भी, वो स्पेशली इसे फ़िल्टर करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड वेबसाइट्स वेयर द इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट। तो आप यहाँ पर ट्रस्टेड वेबसाइट वेयर द इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट, तो आप यहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स को भेजना भी चाहते हैं कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो आप इंटर द वेबसाइट एड्रेस टू एक्सक्लूड फ्रॉम चेकिंग टू प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन, जिससे आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड मतलब छोड़ना। ठीक है, जिस वेबसाइट्स के साथ आप ज़्यादा उसका एक्सेस करते हैं, आपको लगता है कि उस वेबसाइट को छोड़ना चाहिए, तो वहाँ पर क्लिक करके इसे ऐड करके ओके करके उसे आप एक्सक्लूड करवा सकते हैं। एंटीवायरस उसे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये है वेब प्रोटेक्शन। इसके बाद में ये है पैरेंटल कंट्रोल के बारे में भी है। तो इसने पैरेंटल कंट्रोल में क्या दिया है कि यू कैन क्रिएट मैनेज, ये टैब में यूज़र्स के बारे में बताया गया है। इतना कोई इम्पोर्टेंट टैब नहीं है ये आपका पर्सनल मामला है, इंटरनल मामला है। ठीक है, जैसे कि घर की बात होती है उस तरह का है। और इसमें कोई टैब को चेंज करने की या फिर किसी भी असाइनमेंट को लेने की कोई वो नहीं है। वैसे यहाँ पर एक यूज़र का नाम दिया जाता है, जो भी यूज़र है आपका सिस्टम में। तो इनका कहना है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र है उन्हीं का ही ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो यही इसमें सिर्फ बताया गया है, तो इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये यूज़र के एक्सेस के बारे में है। अगर आपको कौन कौन सी यूज़र को एक्सेस देना है, यहाँ पर आप मॉडिफाई यूज़र सेटिंग्स में जाके उसमें इस तरह से मॉडिफाई करवा सकते हैं।
ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोल वैसे ये हाई फाई लेवल का मामला है और ये बिल्कुल हमारे मतलब काम का नहीं है। हमें एंटीवायरस का मतलब होता है कि हमारी सिक्योरिटी से, ठीक है। तो आप कौन सा यूज़र यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक ही तो यूज़र रहता है ना, ज़्यादातर एक ही यूज़र रहता है, तो ज़्यादा इसे जानने की ज़रूरत नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये तो है पैरेंटल कंट्रोल। वैसे पैरेंटल कंट्रोल है ना, मैं किसी और एंटीवायरस में बताऊंगा आपको। पैरेंटल कंट्रोल में भी आप पैरेंटल कंट्रोल मतलब पैरेंटल मतलब क्या होता है, पेरेंट्स है ना, तो आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंटीवायरस के ज़रिए। देख लिए मैंने शायद बिट डिफेंडर वगैरह इन एंटीवायरसेस के वीडियोस है हमारे चैनल के ऊपर, तो उनमें देखिए क्विक हील हो गया। तो पैरेंटल कंट्रोल इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है, मतलब आप बच्चों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बच्चों के पास जो मोबाइल सेट है, उस सेट का जो मॉडल नंबर है, मोबाइल नंबर आप जैसे ही आप अपने एंटीवायरस में डालेंगे और उसके बाद में वो बच्चे जहाँ पर जाएंगे, जहाँ मुसीबत में फंसेंगे, आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर अभी आपके बच्चे अभी इस वक्त यहाँ पर है और वो ऐसी ऐसी मुसीबत में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसे बोलते हैं पैरेंटल कंट्रोल। बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, खाली यूज़र के बारे में ही पैरेंटल कंट्रोल में बताया गया है। वैसे यहाँ पर ऐड सर्वर है, ब्राउज़र सेटिंग्स है, वेब फिल्टर्स है, पैरेंटल कंट्रोल में एप्लीकेशन ब्लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। ये जनरल टैब है और ये लास्ट टैब बची है। जनरल सेटिंग्स में आप जाके सेटिंग्स कर सकते हैं इसमें, मतलब स्प्लैश स्क्रीन के बारे में इसमें बताया गया है, प्रीवेंट पासवर्ड्स वगैरह है, कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद स्प्लैश एंड अदर मैसेज। स्प्लैश मतलब ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के ऊपर जो पॉपअप होती है चीज़ें, उन्हें स्प्लैश बोलते हैं। आप नहीं चाहते हैं उन्हें आना, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए है ये टैब है। नॉन एडमिन यूज़र कैन चेंज सेटिंग्स एंड डिसेबल प्रोटेक्शन। अगर आप एडमिन नहीं हैं और आप खुद एडमिन हैं और कोई दूसरा आपके सिस्टम को यूज़ करना चाहता है, वो किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है सिस्टम के ऊपर, तो वो क्या चेंजेस सेटिंग्स में चेंज करने की परमिशन उसे है। अगर आप है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपके सिस्टम को चेंज कर सकता है। हो सकता है वो आपके पासवर्ड भी बदल सकता है, ठीक है। उसके बाद नीड पासवर्ड एक्सेस टू चेंज सेटिंग्स एंड डिसेबल। अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे यूज़र को परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी सेटिंग्स को चेंज करे, तो उसे पहले पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर वो उसे पासवर्ड मांगा जाएगा तो जाहिर सी बात है पासवर्ड आपके पास ही होगा और आप उस यूज़र को उस पासवर्ड के बारे में बताएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने उस यूज़र के साथ टाइप किया है और आप खुद ही चाहते हैं कि उसका जो आपका जो दूसरा यूज़र है वो आपके सिस्टम में सेटिंग्स चेंज करे। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जैसी बात होती है, तो यहाँ पर वो कर सकता है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो उसे पासवर्ड पूछा जाएगा, उसके बाद आपके सिस्टम में वो चेंजेस ला सकता है। लेकिन यहाँ पर चेक करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसे अनचेक ही रखेंगे। उसके बाद मिसेलेनियस है, डिस्प्ले स्टार्टअप फ्लैश स्क्रीन डिस्प्ले, स्टार्टअप स्प्लैश स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर चेक करेंगे डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले नॉन क्रिटिकल मैसेजेस है, ये सारी चीज़ें हैं जो ऑटो अपडेट नोटिफिकेशंस है, ये डिस्प्ले होना चाहिए। मैं नहीं चाहता ये से डिस्प्ले करो, ऑटो अपडेट है ना, चलो इसे चाहिए। ये तो पता तो चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ अपडेट हो रही है। जो भी चीज़ आपके सिस्टम में अपडेट हो रही है ये बताएगा कि आपको आपके सिस्टम में ये चीज़ अपडेट हो रही है। और इसी तरह से प्रोडक्ट सेल प्रोटेक्शन वगैरह बाकी चीज़ें हैं, तो ये है। तो हमने तकरीबन जनरल टैब जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की। और अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।